नमस्कार, आपका जनसदन में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश सोनी। और आपका जनसदन में आज हम बात करेंगे यूके एसएससी घोटाले के मामले में अब जो है सख्ती दिखाई दे रही। दरअसल भ्रष्टाचार और गलत तरीके से नौकरी पाने वालों के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, अब जिसका असर भी दिखाई देने लगा है। आपको बता दें कि पिछले साल हुई बंद दरोगा की ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में धांधली पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में 6 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। सभी आरोपी हरिद्वार जिले के रहने वाले हैं। ये परीक्षा भी अधीनस्थ चयन आयोग ने आयोजित की है, और लेकिन ये ऑनलाइन परीक्षा थी। ऐसे में ऑफलाइन के बाद अब ऑनलाइन परीक्षाओं को की भी जो फाइलें हैं वो भी खुलने लगी। अब तक प्रदेश में यूकेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा, सचिवालय रक्षक भर्ती, विधानसभा में बैकडोर भर्तियां, पुलिस विभाग की दरोगा भर्ती और बंद दरोगा की ऑनलाइन भर्ती की जांच चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष घोटाले को लेकर सरकार पर हमलावर है। विपक्ष की तरफ से सरकार के द्वारा की जा रही कार्रवाई पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं और छात्रों में भी खासा आक्रोश है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ हैं और पहले हम मेहमानों का परिचय आपसे करवाते हैं। सुनीता विद्यार्थी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश पांडे जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और शिषपाल विष्ट जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, सर आपका भी स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं और मैं सबसे पहला सवाल यहाँ पर शिषपाल विष्ट जी आपके पास आना चाहूँगा। लगातार यूकेएसएससी मामले को लेकर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आप लोगों की तरफ से मांग की गई सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और सरकार की तरफ से भी लगातार कार्रवाई की जा रही हो, विपक्ष के हल्ला बोल का भी असर देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और जिस तरह से अभी तक ये बताया जा रहा है कि 34 जो है गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 6 गिरफ्तारियां और आज हुई हैं। तो अब जो कार्रवाई की गई है, कहीं ना कहीं विपक्ष संतुष्ट होता है इससे? देखिए राजेश जी, विपक्ष के संतुष्ट होने और नहीं होने का सवाल नहीं है, क्योंकि आज राज्य के जो बेरोजगार हैं और नौजवान हैं, जिस प्रकार से उनके साथ ठगी हुई है, जिस प्रकार से पेपर पर पेपर लीक हुए हैं और ये अब आरोप नहीं रहे हैं, इनमें गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ये लगभग तय हो गया है कि 2017 से लेकर लगातार जिस प्रकार से बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ चल रहा है, तो इससे पूरे उत्तराखंड में जो आक्रोश है, उत्तराखंड के युवाओं में, उत्तराखंड के आम जनमानस में, और उत्तराखंड चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या अन्य विपक्षी दल हो, सभी लोग लगातार पहले दिन से मांग कर रहे हैं कि जो है यूकेएसएससी प्रकरण की जांच जो है हाई कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई को सौंपी जाए, और सरकार ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही है। सरकार के कान पे जूं नहीं रख रही है। और मैं राजेश जी आपको कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में यह आंदोलन अब बहुत बड़े जन आंदोलन में परिवर्तित होने वाला है, क्योंकि आज आपने देखा होगा बेरोजगार स्वयं जो संगठन वो सड़कों पर अब उतरे हैं और देहरादून में भी उन्होंने बड़ी घोषणा की है सिलसिलेवार आंदोलन की। तो सरकार को क्योंकि उसके लिए तय रहना चाहिए, क्योंकि वो जनता की आवाज को, विपक्ष की आवाज को नजरअंदाज कर रही है। और जो आप मुख्यमंत्री का एक्शन मोड कह रहे हैं, ये कोई एक्शन मोड नहीं है, ये दबाव में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से घिरी हुई है, इनके नेताओं की इसमें गिरफ्तारियां हुई हैं और अभी तक बड़े मगरमच्छों पर जो कार्रवाई नहीं हुई है, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए एक्शन वैक्शन जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, रियल ग्राउंड पे अपने लोगों को और बड़े मगरमच्छों को बचाने का प्रयास मात्र है। जी राजेश जी, मतलब कुल मिलाकर ये देखा जाए कि अभी भी आप संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, भले ही सरकार की तरफ से लगातार कार्रवाई क्यों न की जा रही। आपको अभी भी शंका है कि इसमें किसी न किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। सरकार की जो कार्रवाई है वो संदेह के घेरे में है आपके हिसाब से? राजेश जी देखिए, क्योंकि इसके ठोस कारण है, क्योंकि विपक्ष पहले दिन से लगातार मांग करता रहा है कि इसके पीछे, पर्दे के पीछे जो बड़े सफेदपोश हैं, जो बड़े मगरमच्छ आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं, उनको तत्काल जो है उन पर बड़ी एक्शन किया जाए, उनके नामों का खुलासा किया जाए। लेकिन एसटीएफ अभी भी जो है होमगार्ड के जवान, जो प्राइवेट कर्मचारियों को, बाहर के लोगों को, छोटे मोटे अधिकारियों को गिरफ्तार करने में लगी हुई। अब विधानसभा के अंदर आपने देखा कि कार्रवाई के नाम पर विधानसभा सचिव को लंबी छुट्टी पर भेज दिया। लंबी छुट्टी पर भेजने का क्या मतलब है? उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए था, क्योंकि बड़ा मामला। वहीं राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में आपने देखा अध्यक्ष
और सचिव दोनों इस्तीफा दे करके मतलब वो रिजाइन करके जो अपना निकल लेते हैं और अभी तक उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। जब तक राजेश जी आयोग के अंदर से पेपर लीक हुआ है, आप देखिए कितना बड़ा गंभीर मामला है कि पेन ड्राइव में पेपर वहां से लीक हो जाता है और उस पेन ड्राइव का उसका जो पेपर का पासवर्ड है वहां के जिम्मेदार अधिकारी के पास, किसके पास होगा आप समझ सकते हैं। वो यूं नहीं कि पासवर्ड हर किसी के पास वो होगा। तो बड़ी संलिप्तता है, निश्चित है। ये बेरोजगारों को भी भरोसा है, कांग्रेस पार्टी को भी भरोसा है, आज उत्तराखंड की भी जनता मान रही है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़े चेहरे हैं, उनका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। राजेश जी, चलिए मैं लौटूंगा शिषपाल जी। गंभीर आरोप है सुनीता जी सरकार के ऊपर। एक तरफ सरकार ये दावा कर रही कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, 34 गिरफ्तारियां कर ली गई हैं, 6 गिरफ्तारियां और आज की हैं बन भर्ती दरोगा भर्ती मामले में, जिसमें बड़ा घोटाला हुआ है। विधानसभा को लेकर एक समिति गठित की गई है आप लोगों की तरफ से। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने समिति तक गठित कर दी, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष का अभी भी ये कहना है कि कई सफेद पोशों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये कार्रवाई मात्र एक दिखावा है और ध्यान भटकाने की कोशिश है। देखिए राजेश जी, यहाँ पर जिस लेयर पर लेयर जो आप सभी के सामने में भर्ती घोटाले आज भारतीय जनता पार्टी के सामने आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से उन पर कठोर सख्त कार्रवाई कर रही है वो सभी के सामने है। अभी वन दरोगा भर्ती में देखिए कल जो है FIR होता है और आज जो है हरिद्वार से 2 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। तो ये जो माफिया लोगों की जो कड़ियां हैं, ये चाहे कोई भी भर्ती घोटाला है, इन्होंने अपना ये बिजनेस बना रखा था और इसमें तमाम राज्यों से लोग जुड़े हुए हैं और सभी लोगों को देखिए आज जो 21 गिरफ्तारियां 26 गिरफ्तारियां जो हुई हैं उनमें आप देखिए कौन कौन सी स्टेट से लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा जो अब सिचुएशन है वो क्रिटिकल हो गई है। ये जो इंक्रीमेंट लगाने वाली जो बात है, मुकेश सिंघल इकलौता अधिकारी नहीं है जिसने अपने आप को 3 इंक्रीमेंट्स लगाए। यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ ऐसे बहुत सारे विभाग हैं जहां पे और भी जगह अपने आप खुद अपने साइन से जो है अपने इंक्रीमेंट्स बढ़ाए गए हैं और वो किस नियमों के अनुसार बढ़ाए गए हैं, इन सभी चीजों की जो है तफ्तीश हो रही है। और यहाँ पे मैंने बोला कि हर विभाग में पता नहीं कितने हाकिम सिंह जो हैं वो जुड़े हुए हैं और तमाम चीजों की जो है भारतीय जनता पार्टी देखिए पूरी कोशिश कर रही है कि सब बेनकाब हो और जितने भी यहाँ पे जो भी अगर कोई बड़ी मछली इसमें जैसे की बात की जा रही है कि छोटी मछलियों तक STF सीमित है, तो अगर ऐसा कुछ अभी तो देखिए गिरफ्तारियां हो रही हैं, अभी अगर ऐसा लगेगा कि बड़े कॉलर्स तक जो है हाथ नहीं जा पा रहे हैं या उनको संकोच हो रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर जरूर अपने विवेक अधिकार अनुसार जो है उसमें डिसीजन लेंगे। लेकिन यहाँ पे जितनी अभी जो भर्तियां हुई हैं और जो धांधलियां हुई हैं, जो विसंगतियां पाई गई हैं, अभी ये देखना होगा। जैसे विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हम लोग जो है 2011 तक की जो नियमावली उत्तर प्रदेश के टाइम पे बनी थी उसकी जांच उसके अनुसार करेंगे और 12 के बाद की जो है उसके अनुसार होगी। अब देखिए चाहे 2 पार्ट में की जा रही है चाहे ये इसको 1 पार्ट में किया जाए, जांच तो सभी की होनी है और जितने भी इसमें मगरमच्छ हैं, जो भी सफेद पोश की बात की जा रही है वो किसी एक दल के तो होंगे नहीं, क्योंकि इन 10 सालों में हर दल ने अपना नेता चुना है और सरकारें बनाई है। तो तमाम जितने मुख्यमंत्री बने, जितने यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष बने, उनके समय में क्या क्या नियमावली रही और किन किन नियमावली का जो है पालन किया गया, किस बेस पर किया गया, कौन सा ऐसा आधार था, तो उन सब चीजों पे गहन चिंतन हो रहा है। और एक्सपर्ट का जो अभी आप देख रहे हैं कि 1 महीने का उनको समय दिया गया है, तो 1 महीना बहुत बड़ी बात नहीं होती। 500 550 जितना भी स्टाफ विस का रहा है, तमाम की कुंडलियां जो है खोली जा रही हैं और तमाम कुंडलियों के साथ में जो है सब इनके जो नवग्रह दोष जो इनमें बने हुए हैं वो दूर किए जाएंगे और भाजपा ही करेगी। मैडम भाजपा तो करेगी, लेकिन जो गंभीर सवाल यहाँ पर उठा रहे हैं, इस विधानसभा में जो समिति बनाई गई है विपक्ष संतुष्ट नहीं है, उसमें आप लोगों ने ऐसे लोगों को शामिल किया है कि जिसके द्वारा जांच जो है वो पूरी की नहीं जा सकती। समिति पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
देखिए, अगर विपक्ष को ऐसा लगता है कि ये जो 3 लोग एक्सपर्ट जो समिति में बनाए गए हैं, ये किसी तरीके से जो है वो योग्य नहीं है, तो 1 महीने बाद रिपोर्ट का इंतजार कर लीजिए ना। 1 महीना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आप तो हम सब यहीं पे होंगे। अगर विपक्ष को अभी से लग रहा है कि उनकी कोई आधारहीन वो लोग हैं, या वो एक्सपर्ट उस चीज के नहीं है, या वो सक्षम नहीं है, तो वो इस बात की मुख्यमंत्री जी से बात कर सकते हैं कि वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है, या विधानसभा अध्यक्ष से मिल सकते हैं कि इन लोगों का कोई आधार नहीं है, इन लोगों को नहीं बनाया जाना चाहिए। तो इस तरीके से जो है, देखिए आज जो उत्तराखंड में जिस तरीके से भ्रष्टाचार ने डंक मारा हुआ है, इस चीज को खत्म करना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हर गरीब का बच्चा, हर योग्य बच्चा पीछे रह रहा है, और ऐसे तमाम लोग जो रसूखदार हैं वो अपनी पावर का मिसयूज करके तो अधिकारी ये खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी है मैडम? फायदा ले रहे हैं। और 6 साल तो अब आपकी सरकार को ही हो गए जी। पिछली बार भी आपकी सरकार थी, इस बार फिर आप सरकार में, लंबा समय हो गया है, और ये किसकी जिम्मेदारी है खत्म करने की? ये मामले देखिए, अभी तमाम मामले जो हैं अभी उजागर हुए हैं, तो किसी की भी सरकार हो, हमारी सरकार ने स्पष्ट कहा है कि हम किसी को भी बख्शेंगे नहीं। जो भी इसमें शामिल होगा, जिसकी भी सलीमता पाई जाएगी, उसको बेनकाब किया जाएगा। ठीक है, ये तो भविष्य की बात हो गई, लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं कि अब 5-6 साल से जब आपकी सरकार है, तब इन सब चीजों पर लगाम नहीं लगी। अब आप ये दावे कर रहे हैं कि अब आगे करेंगे। हमारी सरकार तो देखिए पहले भी जीरो टॉलरेंस की नीति पे कार्य कर रही थी। जीरो टॉलरेंस की नीति पर बात करते हैं, और फिर ये घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले लगातार निकलकर सामने आ रहे मैडम, और विपक्ष इनको उठाकर आपको घेरने की कोशिश कर रहा है। चलिए, मैं शिषपाल जी आपके पास आऊंगा। सर, इंतजार कर लीजिए ना, 1 महीने लगातार जाँच की जा रही है और कार्रवाई की जा रही है, और 34 से 35 गिरफ्तारियां भी हो गई हैं। 1 महीने और रुक जाइए, और ये भी कहना है बीजेपी का कि भाई कोई भी होगा बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो बड़े मगरमच्छ हो, चाहे वो छोटी मछलियां। राजेश जी, पार्टी जो है, आप जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों की तो पोल पट्टी अब पूरी खुल चुकी है। उत्तराखंड की जनता जान चुकी है कि जीरो टॉलरेंस पिछले 6 सालों में कैसा काम कर रहा था, यहाँ के नौनिहालों के साथ क्या हुआ। आज आप देखिए राजेश जी कि जो ये वन दरोगा भर्ती का मामला है, ये 2021 का मामला है, और यहाँ पर जो है आज जिस प्रकार से साबित हो गया है कि ये भी जो है तमाम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, और इसमें भी जो आप देखिए कि व्यापम घोटाले से संबंधित कंपनी जो वहां पर स्वयं ब्लैक लिस्टेड है, जिसके खिलाफ मध्य प्रदेश में एफआईआर दर्ज है, उसी को काम दिया गया। और देखिए जो यहाँ पर सेंटर जहां पर ऑनलाइन परीक्षाएं हुई, वो तक इसमें संलिप्त है। किस प्रकार से ये रैकेट यहाँ पर जो है बेरोजगार नौजवानों के साथ लगातार खिलवाड़ करता रहा। उत्तराखंड के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी मजे से नारा देती रही, पार्टी विद डिफरेंस और जीरो टॉलरेंस। अरे भाई, इसके ढोल की पोल खुल चुकी है। आप अब लोगों को और ज्यादा मूर्ख नहीं बना सकते, विपक्ष को भी नहीं बना सकते। इसलिए अब राजेश जी, भरोसा करने का सवाल, इन लोगों ने विश्वास अपने आप खोया है, जनता से भी, और जो है विपक्ष का भी भरोसा जो तोड़ा है आज इन्हीं के दल के लोग तमाम। आपको मैं बता दूं कि देखिए सहकारिता जनादेश तो बीजेपी को ही मिल रहा है राजेश जी, जनादेश मिला, लेकिन आप लोग जनता को क्यों नहीं समझा पा रहे ये बात? नहीं राजेश जी, ये सारा प्रकरण अब खुला है ना, आप देखिए। लेकिन उससे पहले भी विधानसभा सत्र के दौरान इनके विधायकों ने, हरिद्वार के विधायकों ने जो है सहकारिता भर्ती में खुलेआम आरोप लगाए थे पैसों को लेने के, वहां पर भ्रष्टाचार के। तो अपने विधायकों के आरोपों पर भी जो ये नहीं मानते, उस पर लिपापोती करते हैं। तो विपक्ष तो देखिए आज जनता के साथ खड़ा ही होगा ही, बेरोजगारों के साथ खड़ा हो गए ना राजेश जी। तो नहीं तो उन विपक्ष के बेरोजगार नौजवानों के आंसू पहुंचने वाला कौन है, उनके दर्द को समझने वाला कौन है? और यहाँ देखिए किस प्रकार सरकार चल रही है। यहाँ पर तो राजधानी में, अभी मैं आपकी लाइव डिबेट में था, यहाँ पर बार बार लाइट इस प्रकार से भाग रही है कि अंधेरे में डिबेट करनी पड़ रही है। तो राजेश जी, इनका न व्यवस्थाओं पर ध्यान है, न भ्रष्टाचार को रोकने पर ध्यान है। रोजगार तो किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि उसकी बोलियां लग रही हैं। तो तमाम मतलब आज प्रदेश के अंदर शासन व्यवस्था, सरकार नाम की चीज नहीं है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। तमाम रैकेट हर प्रकार के काम कर रहे हैं।
तो क्या होगा। और मजेदार बात है, बेशर्मी इस बात की है राजेश जी कि सरकार अभी तक इतने बड़े घपले की जो है केवल अपनी पीठ थपथपा रही है, जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। आप बात बताइए, इन बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए हरियाणा की सरकार जिम्मेदार लेगी या यूपी की सरकार जिम्मेदार लेगी? इतनी बड़ी बड़ी बातें अपन लेगी? उत्तराखंड में बैठकर ही कर लेते हैं कि कभी राजस्थान की तरफ भी झांक कर देखते हैं। देखिए राजस्थान के तो आप देखिए बहुत बेहतरीन मामला, इस प्रकार का कुछ नहीं है। और एम्स ऋषिकेश में 600 लोग राजस्थान के लगाए हैं इन्होंने, बड़े मजेदार तरीके से। तो यहाँ पर तो राजस्थान से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से लोगों को बुला बुला के रोजगार दिया जा रहा है और राज्य के बेरोजगारों की लंबी फौज खड़ी है। तो राजेश जी, चलिए मैं सुनीता जी आपके पास आऊंगा। मुकेश पांडे जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए, पहले मुकेश जी का रुख कर लेते हैं। मुकेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? सर बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रही है। मुकेश जी, यहाँ पर आपने बीजेपी को भी सुना और कांग्रेस को भी सुना, विपक्ष के नाते आप भी यूकेएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर बाकायदा सरकार पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है और ये दावा किया जा रहा है कि हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, विपक्ष सियासत कर रहा है, थोड़ा इंतजार करे, 1 महीने का समय और दे, ना तो यहाँ पर कोई मगरमच्छ बचेगा और ना ही कोई छोटी मछलियाँ। तो क्या इंतजार नहीं करना चाहिए विपक्ष के नाते 1 महीने का? देखिए राजेश जी, आपने भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता को सुना, कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुना। मैं आपको थोड़ा सा उस पर ले जाता हूँ। UKSSC जिसके मामले में आप ये बात कर रहे हैं, इसमें 3 मामलों में सरकार ने मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें भी वन दरोगा भर्ती के लिए भी इन्होंने वो किया। 316 पदों के लिए जो भर्ती थी ऑनलाइन 16 से 25 सितंबर के बीच में 2021 में 18 पारियों उसमें ऑनलाइन भर्ती थी। उसमें भी आज 2 गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें, और लगभग 36 गिरफ्तारी हो चुकी है टोटल तीनों में। 34 गिरफ्तारी हुई है UKSSC में और 2 गिरफ्तारी वन दरोगा में हुई है। और आगे जो भी होगा, देखिए ऐसा है ना, मैं शुरू से हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी एक पक्ष रखती आई है कि एक STF का एक दायरा होता है। ये मामला सिर्फ 3 मामले नहीं है UPSSC, इसमें 9 मामले, अभी 6 मामले पीछे पेंडिंग पड़े हैं। और सरकार किसकी थी? सरकार में हमेशा कांग्रेस रही है और भारतीय जनता पार्टी रही है। आज भारतीय जनता पार्टी है, कल कांग्रेस थी। ये कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं, कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाती है। लगातार इस तरीके के भ्रष्टाचार के कई मामले प्रदेश में आए हैं। 22 साल हो गए आज प्रदेश को, उत्तराखंड राज्य को अपनी जगह बने हुए। कितने मामले उजागर हुए हैं, मगर आज तक न कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पे कार्रवाई करी, न भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पे कार्रवाई करी। और STF का एक दायरा है। इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, एक सफेद पोस्ट और ब्यूरोक्रेट्स का एक बहुत बड़ा गठबंधन है, सिंडिकेट है। उस सिंडिकेट को आप ये मान लीजिए STF नहीं तोड़ सकती। उसके लिए एक बड़ी संस्था की जरूरत है, जैसे हाई कोर्ट की निगरानी में चाहे रिटायर्ड जज हो या सेटिंग जज हो या सुप्रीम कोर्ट के सेटिंग जज हो। अगर आपको STF या एक कमेटी आप गठित कर रहे हैं ना, तो उनकी निगरानी में जांच कराइए, तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। नहीं तो सिर्फ एक खाना पूर्ति है और कुछ भी नहीं होगा। अभी आप देख लीजिए, विधानसभा बैकडोर से जो इन्होंने तीन लोगों की एक कमेटी बनाई, तीनों IAS रिटायर लोग हैं। एक रिटायर व्यक्ति की एक बाबू से ज्यादा हैसियत नहीं होती। एक करंट के IAS अधिकारी पे या मंत्री पे कैसे हाथ डालेंगे आप? ये मेरा सिर्फ एक ये सवाल है। उसमें जो भी जांच कमेटी माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय विधानसभा अध्यक्ष के आदेशानुसार बनी है, उसमें जो है हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या सिटिंग जज को शामिल करें, निष्पक्ष जांच कराएं, जो भी दोषी हों उनको कटघरे के पीछे करें, क्योंकि उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य का सवाल है। ये केवल सत्ता और विपक्ष की बात नहीं है। हम आम आदमी पार्टी इसमें बहुत एग्रेसिव है। हम इसको पूरे सड़क से लेकर सदन तक उठाएंगे। इस मामले को हम बिल्कुल ठंडे बैठने वाले नहीं है, क्योंकि तीसरे विपक्ष के रूप में हम भी यहाँ पे मौजूद हैं, तीसरे दल के रूप में। तो हमारा सिर्फ एक ही मांग है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के पास है। अगर वो निष्पक्ष जांच, चाहे वो कांग्रेस के समय हो, क्योंकि उनके भी जो कुंजवाल जी थे, उनके भी बेटे के, रिश्तेदारों के, पड़ोसी के, आप ये कहते हैं ना कि हमने जो भी भर्तियां करी सारे नैतिकता के आधार पे और सारे संवैधानिक तरीके से। मैं कहता हूं भारत का पूरा
कोई भी संविधान आप उठा के देख लीजिए, कहीं से ये इजाजत नहीं देता कि आप अपनी बहू को नौकरी पे लगाइए, अपने बेटे को नौकरी पे लगाइए, अपने रिश्तेदारों को नौकरी पे लगाइए। ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार है, बिल्कुल खुला हुआ भ्रष्टाचार है। अगर इस पे रोक नहीं लगेगी तो ये प्रथा भी आज तक चलती आई है 22 सालों से, आगे भी चलती आएगी। इसमें तो जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनकी कैबिनेट है, इसमें एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है इसको इसी तरीके से पहले तो इस पे लगाम लगानी चाहिए कि इस तरीके की भर्तियां ना हो। नहीं तो आप लगातार देख लीजिए, उत्तराखंड में तमाम मंत्री हैं, तमाम नेता हैं जिन्होंने अपनी चिट्ठियों के दम पे कई विभागों में भर्तियां कराई हैं। तो इस तरीके की जो प्रथा है केवल भ्रष्टाचार से लिप्त है और कुछ भी नहीं है। और भ्रष्टाचार में ये दोनों पार्टियां संलिप्त हैं, क्योंकि बारी बारी से इन्होंने सत्ता में राज किया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे वो कांग्रेस हो। हमाम में दोनों नंगे हैं। पूरे उत्तराखंड में सबको पता है कि ये दोनों पार्टियों ने राज किया है। आज जो उत्तराखंड की स्थिति पैदा की है, युवाओं के साथ जो धोखा किया है, आज बेरोजगार जो युवा घूम रहे हैं, पहाड़ों से पलायन कर रहे हैं, उसका मुख्य कारण भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है। चलिए सुनीता जी, आपके पास आऊँगा। मैडम, समिति को लेकर सवाल यहाँ पर उठा रहे हैं मुकेश जी। उनका ये कहना है कि इसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को शामिल किया जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके, पारदर्शी जांच हो सके। हालांकि कांग्रेस की तरफ से तो एक पीआईएल भी दाखिल कर दी गई है। अब जब इस तरह के गंभीर सवाल खड़े होते हैं, कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाने की बात की जा रही है, सरकार क्यों आखिर विपक्ष की इस बात को नहीं मान रहा? अगर इतने आरोप लग रहा है, ठीक है, आप 1 महीने की बात कह रहे हैं, आप लोगों की तरफ से कार्रवाई की जा रही, करवा दीजिए ना सीबीआई जाँच। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, कम से कम विपक्ष ही संतुष्ट हो जाए कि लीजिए। देखिए राजेश जी, विपक्ष को ये समझना होगा कि जो समिति बनाने का अधिकार है वो विधानसभा अध्यक्ष को होता है, और विधानसभा अध्यक्ष के पास ये विवेकाधिकार जो समिति बनाने का है उसमें आईएएस एक्सपर्ट रिटायर्ड पर्सन लेने हैं या जजेस लेने हैं, ये उनका पूर्ण रूप से वो जो है स्वतंत्र है इस विषय पे। अगर उन्होंने 3 लोगों का मिलके ये आईएएस लॉबी का समिति बनाया है तो बहुत सोच समझकर उन्होंने ये निर्णय लिया होगा, और पहले से जो परिपाटी चली आ रही है उसी तरीके से उन पर जिस तरीके से काम होता होगा वैसे ही उन्होंने ये समिति बनाया। अब यहाँ पे सवाल ये है कि अगर एसटीएफ कार्य नहीं कर रहा होता, अगर एसटीएफ नाकाम होता, कहीं अगर उनका निकम्मापन दिखता कि भाई कोई भी कड़ी उनके हाथ में नहीं आ रही है और वो जो आपको है डे बाय डे टाल रहे हैं। आप देखिए कि जो फेसबुक में रोज वो फोटो डालते हैं, हर दिन उनके साथ एक नया अपराधी होता है और उसके साथ वो सोशल मीडिया में शेयर भी करते हैं। उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि हम लोग जो है कार्य कर रहे हैं। और जब उन लोगों को देखिए, इतनी बड़ी संस्था ने उनको यहाँ पे सम्मान भी दिया है कि इतने कम समय में जो आपने तत्परता अपने विभाग में दिखाई है उसके लिए वो सम्मानित भी किए गए हैं। तो हमें थोड़ा सब्र रखना चाहिए। देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कई ऐसी जांचें हैं, शीशपाल बिष्ट जी उसके एक महीने से ज्यादा का समय हो गया सुनीता जी, और वो आज तक चल ही रही है। ठीक है, एक महीने से ज्यादा का समय, 22 फैसला मिल जाएगा। ठीक है, 22 जुलाई से कार्रवाई शुरू होती है। यहाँ पर 22 जुलाई से कार्रवाई शुरू होती है, आप लोग कार्रवाई करते हैं। 34 गिरफ्तारियां हुई हैं। इतनी गिरफ्तारी में अभी तक ऐसे कौन से नाम हैं जो निकलकर सामने आए हो, जो आरोप लगाए जा रहे हैं? पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया? सिर्फ छोटी छोटी मछलियां ही अभी तक जाल में फंसती हुई नजर आ रही हैं और वही घेरे में है, उन्हीं की गिरफ्तारी हुई। बड़ा नाम अभी तक निकलकर सामने नहीं आया। राजेश जी, जिस एसटीएफ की बात हमारे साथी प्रवक्ता कर रहे हैं जो सत्ता में हैं, उस एसटीएफ की हैसियत क्या? वो तो देखिए सरकार का एक छोटा सा पार्ट है, वो सरकार का एक छोटा सा पार्ट है। उसकी कोई ऐसी हैसियत नहीं है कि जिससे वो कभी ब्यूरोक्रेट्स पे या आईएएस पे या जो भी बड़े अधिकारी हैं या मंत्री लेवल के जो भी हैं उन पे वो हाथ डाल पाएगी या सच को सामने ला पाएगी। एक दायरा है एसटीएफ का, और एसटीएफ अपना जो भी काम कर रहे हैं, मैं तो उसको बहुत दूंगा कि अब उसने बहुत अच्छा काम किया। अगर सरकार वाकई में संजीदा है और इस पे निष्पक्ष जांच करा के या इस पे वाकई में संजीदा है तो इस पे आपको हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को शामिल करके उनकी अध्यक्षता में आपको जांच करानी पड़ेगी, जो भी इसके दोषी हो। एसटीएफ के दायरे पर सवाल उठा रहे हैं यहाँ पर मुकेश जी। चाहे जो भी दोषी हो उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। इनका ये कहना है कि एसटीएफ का दायरा सीमित है।
मैं एक नैतिकता की बात माननीय हमारे कांग्रेस से भी पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथी से पूछ रहा हूँ कि कहाँ है नैतिकता। आप नैतिकता की बात कर रहे हैं, जो भी आरोपी हैं, चाहे वो आपके विधानसभा पुराने अध्यक्ष हों, चाहे आपके हों, आज मौजूदा मंत्री हैं, क्या उनके ऊपर अगर आप आरोप है आपने देखा है तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? क्या उनको सस्पेंड करेंगे या उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से जो भी इसमें दोषी मिलते हैं उनको बाहर करेंगे? इसमें क्या कार्रवाई होगी? अभी सिर्फ केवल एसटीएफ को लगा के केवल छोटी छोटी मछलियां पकड़ के सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, इसमें कुछ भी आगे होने वाला नहीं है। या थोड़े दिन में देख लीजिएगा और चीजों में उलझा के आपको ये मामले बहुत। ठीक है, रुक जाइए सर, एक एक करके बात। शिषपाल बिष्ट जी, चलिए सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब तो अदालत की तरफ रुख कर दिया हाईकोर्ट का, और हाईकोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की जा रही है। अब आगे फैसला आना है, ठीक है, आगे फैसला आना है। सीबीआई जांच की मांग करने के लिए आप वहां पहुंच ही गए, तो थोड़ा इंतजार वही कर लीजिए कि कोर्ट का क्या फैसला आता है। देखिए राजेश जी, निश्चित आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं आपकी बात से सहमत हूं। हम लोगों को हाईकोर्ट का रुख इसीलिए करना पड़ा क्योंकि सरकार के कान पर बिल्कुल जू नहीं रेगी। उससे पहले हम महामहिम राज्यपाल महोदय को भी ज्ञापन देकर के आए, फिर भी सरकार ने नहीं सुना। सड़क तक हमने जो है लगातार संघर्ष किया और हम कर ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि उत्तराखंड के नौजवान और उत्तराखंड की जनता इस पर त्वरित कार्रवाई चाहती है और हम चाहते हैं कि अगर सरकार जल्दी फैसला ले ले, आज ही फैसला ले ले हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में सीबीआई जांच का, तो इसमें बुरा क्या है? बात अब कोर्ट पहुंच गई ना शिषपाल जी, अब जो कोर्ट फैसला करेगा वो हो जाएगा। अब सरकार पर क्या सवाल उठा जब आप लोग कोर्ट चले ही गए हैं और वहां पर पीआईएल दाखिल कर ही दी, तो ठीक है, अब जो कोर्ट निर्णय लेगा उस हिसाब से जांच होगी। सुनीता विद्यार्थी जी जल्दी से अपनी बात रखिए, ठीक। लेकिन हम इस पर त्वरित कार्रवाई चाहते हैं, हम चाहते हैं कि तुरंत एक्शन हो इसमें, जो चाहते तो फिर आप कोर्ट क्यों चले? चलिए सुनीता जी जल्दी, क्योंकि जितना विलंब इसमें सीबीआई जांच में होगा उतना दोषियों को सबूत मिटाने में और बचने का अवसर अधिक उपलब्ध होगा राजेश जी, क्योंकि इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। चलिए सुनीता जी, जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए यहाँ पर। हाईकोर्ट ने विपक्ष को 12 सितंबर डेट दिया है और वो उसमें अपने काकड़ी जी जो है अपना पक्ष रखेंगे और उसके बाद अगर कहीं पे भी देखिए पूरा प्रदेश चाहता है कि जो दोषी हैं वो सामने आए और भारतीय जनता पार्टी लगातार आज आपने देखा कि सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बीजेपी लगातार आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन में है, 34 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, आगे और भी गिरफ्तारी होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि यूकेएसएससी मामले में सियासत लगातार जारी है। विपक्ष सरकार को घेरने की भरपूर कोशिश कर रहा है। सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हमारी तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है। आज फिर दरोगा भर्ती मामले में लेकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन विधानसभा की यदि हम बात करें तो विधानसभा में भी एक समिति गठित कर दी गई है जो कि बैकडोर से जो भर्ती हुई है उस मामले को लेकर। इन तमाम कार्रवाई के बीच विपक्ष के अपने ही सवाल हैं और दूसरी तरफ जो युवा है जिनके साथ छलावा हुआ है वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि ये जांच आखिर किस दिशा में जाती हुई नजर आती है। कोर्ट का क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है, क्या वाकई कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई जांच होती है तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये सब देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ।